मित्रों, आज का यह वीडियो दो प्रकार के जातकों के लिए है। जिनके चौथे भाव में राहु हो और 10वें भाव में केतु हो, पहले इस श्रेणी के जातक इस वीडियो के अंदर कवर होंगे। दूसरा, यदि चौथे भाव में केतु हो और 10वें भाव में राहु हो, तो उस श्रेणी के जातकों के लिए आज का ये वीडियो है। यानी आज का ये वीडियो दो श्रेणी के जातकों के लिए है। यानी चौथे और 10वें में जो राहु केतु और केतु राहु की धुरी बन रही है, उसके जातकों के लिए है। आप ये समझें कि राहु और केतु कार्मिक ग्रह होते हैं और इन्हें छाया ग्रह भी कहते हैं। पूर्व जन्म में जो हमारे कर्म होते हैं, उसके अनुसार हमारी जन्म कुंडली में इनकी स्थिति होती है। ये इसके अनुसार हमारी जन्म कुंडली में स्थान ग्रहण करते हैं और उसके अनुसार ये हमारे जीवन को फल देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, टारगेट देते हैं, उनमें मदद भी करते हैं और कई बार ऑब्स्ट्रक्शन भी लगाते हैं। डिपेंड करता है कि पूर्व जन्म के कर्म आपके कैसे रहे। आपके बहुत अच्छी श्रेणी के कर्म थे तो यहाँ पर उनको बहुत अच्छा सहयोग अन प्लैनेट्स का भी मिलेगा, जिसके कारण वो जहां बैठे होंगे उनसे संबंधित अच्छे परिणाम आपको देंगे। लेकिन यदि पूर्व जन्म में आपके बुरे कर्म रहे हैं तो यहाँ पर उनको मैलेफिक प्लैनेट्स ग्रस्त करके रखेंगे और जिन भाव में वो बैठे हैं उनसे संबंधित आपको बुरे परिणाम देंगे। ये तो हुई बात उनके प्लेसमेंट के अनुसार और आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार। लेकिन बाई नेचर ये मैलेफिक होते हैं, तब भी ये कई बार अपने अशुभ परिणाम देते हैं। इसके लिए हमें कुछ उपाय करने होते हैं। तो मित्रों, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि यदि आप इनका प्रॉपर उपाय कर लेते हैं तो इससे ये आपको आजीवन कष्टों से मुक्त रखते हैं या व्यवधान कम से कम उत्पन्न करते हैं। यदि बहुत दृढ़ कर्मा है, आपके पूर्व जन्म के बहुत खराब दृढ़ कर्म है, तो भी उन दृढ़ कर्मों में जो के कारण जो आपको वो दंड देने वाले हैं उनमें कमी आ जाएगी, जो कष्ट देने वाले हैं उनमें कमी होगी निश्चित तौर पर। और मैं आपको सबसे पहले उपाय बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको फलन बताता हूं कि कैसा फल आपके जीवन को मिलता है या मिलेगा। मित्रों, यदि आपकी चौथे भाव में राहु बैठे हैं, तो बैठे हैं, तो आपको सबसे पहले ये उपाय करना चाहिए कि आप चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू कर दीजिए। चांदी के गिलास में, नंबर 1 ये। और नंबर 2, आप गले में, अपने गले में सोने की चैन पहनना शुरू कर दीजिए। ये आपके लिए बहुत ही कारगर उपाय है यदि राहु आपके चौथे भाव में और केतु आपके 10वें भाव में विराजमान है। बहुत ही कारगर उपाय। इसके उल्टा यदि केतु आपके चौथे भाव में, तो साहब आपको क्या करना है? तो साहब, पहला, आपको मंदिर में सोने का या पीली वस्तुओं का दान करना है। मंदिर में या किसी धार्मिक संस्थान में पीली वस्तुएं या सोने का दान करना है। प्रथम ये हो गया। दूसरा, आपको ज्वाइंट फैमिली में ही रहना है। आप ज्वाइंट फैमिली में रहें, संयुक्त परिवार में रहें, अलग होकर न रहें। अलग होकर रहेंगे तो आपको नुकसान होगा, संयुक्त परिवार में रहेंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। ये दो उपायों का आप ध्यान रखें। अब मैं मंत्रोच्चार के बारे में बता देता हूं कि आप प्रतिदिन राहु केतु की किसी की भी कहीं पोजीशन हो, उन्हें ये जरूर करना चाहिए। आप सूर्योदय के पश्चात, स्नान आदि के बाद, दक्षिण पश्चिम दिशा में गणेश भगवान की मूर्ति रख करके केतु ग्रह की पूजा करें, उनको प्रसन्न करने की पूजा करें। और क्या करेंगे? ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः 108 बार की माला कर लें। ठीक है साहब? ये तो हो गया पहला मंत्रोच्चार को। अब आया दूसरा। आप सूर्यास्त के बाद दक्षिण पश्चिम दिशा में मां दुर्गा की फोटो रख करके, तस्वीर रख करके, आप रुद्राक्ष के 108 बार की एक माला ओम श्री दुर्गाय नमः के नाम करें, प्रतिदिन करें। अजीब लाभ मिलेगा। एक कार्मिक प्लैनेट्स हैं, इनका तो आपको सदैव करना चाहिए, आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। व्यवधान कम से कम होंगे,
कष्ट कम से कम होंगे, बीमारियां कम से कम होंगी, समझ रहे हैं? इसलिए आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। ये जिन भाव में बैठे हैं उसके बहुत अच्छे परिणाम आपको देंगे यदि प्रसन्न होंगे। यदि ये प्रसन्न नहीं हुए, ग्रस्त हुए, तो दिक्कत आएगी। और आमतौर पे यदि गुरुदेव बृहस्पति की नजर इन पर पड़ती है तो फिर इनका जो जो ये पीड़ा इनकी होती है वो एकदम दूर हो जाती है, कितने भी अनुग्रह उन्हें इनको ग्रस्त कर रखा हो। साथ ही हो तो मैंने उपाय पहले ही बता दिए, कई बार अंत में उपाय रह जाते हैं, हम इसको एक्सप्लेन करने के चक्कर में या कारण में आपके उपाय रह जाते हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले आज उपाय ही बता दिए इस वीडियो में। अब हम आते हैं कि साहब यदि राहु आपके चौथे भाव में विराजमान है और केतु आपके 10वें भाव में, तो क्या फल आपको जीवन में मिलते हैं या मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखें। देखिए साहब, आप अच्छी तरह से जानते हैं चौथा भाव आपका जल तत्व का भाव है, जल तत्व का है, इमोशनल साइकिक लेवल से आपके जुड़ा हुआ है। और 10वां भाव पृथ्वी तत्व का भाव है, अर्थी एलिमेंट है, वो व्यवहारिक है, प्रैक्टिकेबल है, इमोशनल नहीं है, वो दिल से काम नहीं लेता है, वो दिमाग से काम लेता है। तो इन दोनों में अंतर है। अब जब राहु आपके चौथे भाव में बैठे होंगे, आप जानते हैं चौथा भाव किसका होता है? आपकी माता जी का होता है, आपकी प्रॉपर्टी का होता है, जन सामान्य के साथ संबंध बनाने का होता है, और आपके वाहन का होता है, आपके डोमेस्टिक कंफर्ट का होता है। इन सब मामलों में राहु आपको बढ़ावा देंगे, प्रगति देंगे, बूस्ट करेंगे। यानी यदि राहु आपके यहां बैठे हैं तो आपके माता जी के साथ बहुत अच्छे संबंध होंगे, आप उनके साथ रहना चाहेंगे और आप रहेंगे भी। जानते हैं राहु केतु का प्लेसमेंट किनकी कुंडली में पाया जाता है? बहुत ही फेमस थिंकर, आचार्य, समाज सुधारक रामकृष्ण परमहंस व्यक्तित्व का नाम आपने सुना होगा, जिनके शिष्य विवेकानंद जी ने उनका पूरे विश्व में प्रचार किया। ये उनकी कुंडली में प्लेसमेंट है, राहु चौथे भाव में और केतु 10वें भाव में, कर्म भाव में केतु है। तो माता जी से अटैचमेंट होगा, आप वहां रहेंगे। और भी मामलों में प्रॉपर्टी, डोमेस्टिक कंफर्ट, इन सब चीजों में आपको लाभ मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और हर प्रकार से हाँ, एक विशेषता आपकी होगी, आप बड़े शहर या कस्बे में रहने की बजाय छोटे गांव में रहना पसंद करेंगे। रामकृष्ण परमहंस जी अंत तक, अपने जीवन के अंत तक कोलकाता के पास एक गांव में रहते थे, कभी बड़े शहर में नहीं आकर के रहे। तो आमतौर पे वो रहना पसंद करते हैं इस प्रकार के जातक, यह उनके लिए लाभकारी भी होता है इस तरह। बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इस प्लेसमेंट में यदि आप ओवर एम्बिशियस हो गए तो आपके व्यवसाय में, सर्विस में बार बार विघ्न उत्पन्न होगा और एक स्थिति यह आ जाएगी कि आप बहुत ऊंचाई तक पहुंच करके नीचे गिरेंगे धड़ाम से, फिर आपको कोई संभालने वाला नहीं होगा। इस प्लेसमेंट के जातकों को सावधान हो जाना चाहिए कि वो ओवर एम्बिशियस ना हो, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है अपने प्रीवियस वीडियोस में, राहु केतु की दूरी को लेके अन्य भावों में बनने वाली राहु केतु और केतु राहु की दूरी में, कि आपको सामने वाले भाव के साथ बैलेंस स्थापित करना है। आप ओवर एम्बिशियस हो जाएंगे, राहु आपको थोड़ा ओवर एम्बिशियस बनाएंगे, लेकिन 10वें भाव में बैठे केतु आपको ओवर एम्बिशियस नहीं होने देंगे। आप होंगे तो आपको डाउनफॉल लाएंगे। अर्थ से फर्स्ट के लिए दोनों ग्रह फेमस है, वो डिटैचमेंट के प्लैनेट है, इसलिए वो व्यवधान उत्पन्न करेंगे आपके व्यवसाय में। इसलिए जो मिल रहा है जॉब, उसको आप संतोष के साथ करें। मतलब आपको जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, या मान के चलिए केतु वहां बैठे हैं, लेकिन आपको कंप्रोमाइज करना है, पूजा पाठ करनी है, जो मैंने उपाय बताए वो करने हैं, उससे आपको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलने लगेगा, आपका काम स्मूथली चलने लगेगा। जो आपको मिल रहा है आप उसमें आप संयम मतलब उसमें प्रसन्न होने लगेंगे, उसी में संयमित रहते हुए, संतोष करते हुए, कंप्लेसेंट होते हुए। लेकिन अब हमेशा याद रखिए, यदि आप जॉब में बहुत ज्यादा टाइम देंगे तो सामने जो आपका राहु जहां आपके चौथे भाव में बैठे हैं, जो आपके घर का भाव है, उसमें डिस्टर्बेंस उत्पन्न होगा, आप समय वहां कम देंगे। इसीलिए वो बैलेंस करना है। वहां पर आप जितना समय मिलता है, जो प्रगति मिल रही है, जो प्रमोशन मिल रहा है, अपने कर्मों को अच्छे तरह से करते रहिए, बस इतना करना है। कर्मों में आप लापरवाही मत बरतिए, अपने कर्तव्य का निर्वहन बहुत ईमानदारी से आप करिए, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप शर्किंग मत करिए, वर्क शर्किंग, आप
करते रहिए, उसका फल आपको घर में मिलेगा और यहाँ वहां से मिलेगा। जब आप अपने कर्म करते रहते हैं तो ईश्वर आपको अपने आप फल देते हैं। लिख लीजिए, ये बकायदे प्रूवन टेस्ट और फार्मूला है, तथ्य। आप कर्मों करिए, आपको कहां से साधन आ जाएंगे, संसाधन आ जाएंगे, कहां से आय आपकी आ जाएगी, आपके घर के खर्चे चलने लगेंगे और आप सेटिस्फाइड भी होंगे। कितनी भी संपत्ति आ जाए, जरूरी नहीं डोमेस्टिक कंफर्ट हो आपका। इसलिए डोमेस्टिक कंफर्ट को यदि रखना है तो ओवर एम्बिशियस होना छोड़ दीजिए। किसके चार्ट में प्लेसमेंट है, आपको कैसे बिहेव करना है, क्या आपके उपाय है जब राहु यहाँ बैठे होंगे और केतु आपके कहा होंगे, 10th भाव में होंगे। अब हम उल्टी स्थिति में आते हैं साहब, जब केतु आपके 4थे भाव में होंगे और राहु आपके 10th भाव में होंगे, तब क्या होगा? कर्म के भाव में। 14 भाव का सुख भाव है। अब केतु जहां जाते हैं डिटैच करते हैं, आप जानते हैं सन्यास के प्लेनेट है, आध्यात्मिकता के प्लेनेट हैं और ये मोक्ष के ग्रह हैं। हालांकि ये तो पक्का है कि आपके माता जी के साथ एक अजीब प्रकार का डीप साइकिक अटैचमेंट तो होगा जरूर। राहु बैठे थे तो भी हो रहा था, लेकिन वो कंफर्टेबल था, उनका रहना भी माता जी के साथ और उनके संबंध भी। जब केतु आएंगे, संबंध होंगे वो माता जी की ओर से ज्यादा होंगे। आपके पूर्व जन्मों के कर्म में कहीं माता जी का आपका ऐसा कोई रिलेशन रहा होगा, वो बहुत करेंगे, लेकिन आपके उनके बीच में एक जनरेशन गैप बिल्कुल विजिबल होगा। यदि बहुत आप अटैच्ड होंगे तो जिंदगी में कोई प्रगति नहीं कर पाएंगे, मान के चलिए आप। इसलिए अटैचमेंट तो होगा, लेकिन उनके साथ जो रिलेशन है और प्रॉक्सिमिटी है वो अनप्लेजेंट होगी। इसलिए आपके लिए सलाह दी जाती है कि आप माता जी की पूरी सेवा करें, पिताजी करें। माता जी और पिताजी की ओर से उतना सहयोग आपको नहीं मिल पाएगा, हालांकि वो अटैचमेंट शो किया जाएगा उनकी ओर से, क्योंकि आपके पूर्वजन्म के कर्म ऐसे हैं। लेकिन उनके साथ रहना या उनके साथ आपका तालमेल बनना अनप्लेजेंट होगा और आपके लिए एडवाइजेबल यही है कि आप उनकी सेवा समय पे आगे करते रहिए, लेकिन आप उनसे दूर होकर के रहिए। देखिए, और बाहर ही आपको प्रगति ज्यादा अच्छी मिलेगी। बाहर जाके आप केवल अपना ही नहीं, एक समाज का और एक पूरे विश्व का कल्याण कर पाएंगे। बाहर रह करके आप बहुत प्रगति करेंगे। इसलिए आपके लिए बाहर रहना, जॉब करना हर प्रकार से उचित। संबंध बनाए, सेवा करें, वो आपका धर्म है, नैतिक धर्म है, वो आपको करना है। लेकिन इसमें ये आपको दिक्कत आएगी पक्का, ये मान के चलिए। दूसरा, आपका चाइल्डहुड बहुत कष्ट भरा रहा होगा, इतना कष्ट भरा रहा होगा, विशेषकर जब अफ्लिक्टेड होंगे केतु यहाँ पे आपके, पीड़ित होंगे अन्य अशुभ ग्रहों से। जरूरी नहीं कि सबकी कुंडली में हो, लेकिन आमतौर पर 99% होता है तो रहा होगा। और कई बार आप जब बड़े हो गए होंगे तो आप उस बचपन की उन यादों को ताजा नहीं करना चाहेंगे, इतना कष्ट भरा रहा होगा। केतु जब यहाँ बैठते हैं 4थे घर में, पहले दूसरे तीसरे चौथे सब आपके बचपन से रिलेटेड भाव है, मात्र सुख का भाव है, तो कष्ट में रहा होगा। कहीं ना कहीं आपको पीड़ा अपने रिश्तेदारों से, माता पिता से, चाचा चाची से या दादा दादी नाना नानी कहीं से प्राप्त हुई होगी, आप वो आप जब याद नहीं करना चाहेंगे उस पीरियड को। ये है केतु का यहाँ, और बाहर रहकर आपके लिए काम करना अच्छा है। उधर राहु जो 10वें भाव में बैठे हुए है, वो तो आप जानते हैं एम्बिशियस प्लेनेट है और ऑब्सेशन के प्लेनेट है, पैशन के प्लेनेट है। वो तो वहां बैठ के आपकी कर्म भाव में वृद्धि करेंगे, प्रमोशन भी दिलाएंगे, आपको प्रगति भी दिलाएंगे, लेकिन फिर भी आपको अपने घर का भी ध्यान रखना है, उस एनर्जी को बैलेंस करना है, क्योंकि वहां पर जल तत्व है और यहाँ पर पृथ्वी तत्व है। और आप जानते हैं कि यदि पृथ्वी में खेती की जाती है और वहां पर सीमित संख्या में जल दिया जाए तो खेती होती है, लेकिन ज्यादा जल दे देंगे तो बाढ़ आ जाएगी और कम जल देंगे तो सूखा आ जाएगा। बैलेंस रखना है दोनों भावों के बीच में, दोनों तत्वों के बीच में। ऐसा आप करेंगे तो आपका जीवन बहुत अच्छे से गुजरेगा साथियों, मेरा यह मानना है। अब यहां बैठ करके वो कर्म भाव में, ये 10वां भाव आपका कर्म का भाव है, मान सम्मान का भाव है, सामाजिक संबंधों का भाव है, सामाजिक प्रतिष्ठा का भाव है, तो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड का भाव है। तो यहां पर उन सब चीजों में वो वृद्धि देंगे। फिर भी ये बैलेंस तो आपको बनाना होगा। वृद्धि देंगे तो इतना ऑब्सेशन मत कर लीजिए कि आप जॉब में ही लग जाएं, आपको अपने घर का भी ध्यान रखना है, तभी आपको घरेलू सुख चैन मिल सकेगा। और इसके लिए आपको दो एनर्जीज के बीच में बैलेंस स्थापित करना अति आवश्यक है। यदि आप ऐसा करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका जीवन पूरी तरह से स्मूथ होगा, डोमेस्टिक लाइफ भी अच्छी होगी, आपका प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी चलेगी, आपका घर बार भी अच्छा चलेगा और जीवन में आप न केवल अपने आप को अच्छे से रख सकेंगे,
लेकिन समाज में आप बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी दे सकेंगे। मित्रों, इस तरह का जो मैंने कॉम्बिनेशन चार्ट में है, ये महात्मा गांधी के ये कॉम्बिनेशन पाया गया है। महात्मा गांधी, एम के गांधी, जिनको हम राष्ट्रपिता कहते हैं, बापू, यानी चौथे घर में केतु और 10वें घर में राहु। देखा ना आपने, बाहर निकले तो कितनी समाज सेवा की। ना केवल भारत में भाई, वो विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व सिद्ध हुए, चर्चा हुई, एक से एक क्रांतिकारी आंदोलन किए, चाहे वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रहा हो, चाहे अहिंसा का मूवमेंट रहा हो, तो समाज को उन्होंने दिया। तो ऐसे लोग समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं बाहर रहकर, डिटैच होकर अपने घर से। केतु आपको मदद से डिटैच कराते हैं। हालांकि डीप साइकिक रिलेशनशिप उनके साथ होगी, उसके कारण आप उनकी सेवा पूरा करिए, वो आपका नैतिक धर्म है, बार बार कहता हूं। लेकिन अपने कर्तव्य को भी आप पूरा लेकर के आगे बढ़िए, और वो लार्जर हॉराइजन में होगा, बहुत बृहत, मतलब क्षितिज पर आप लोगों का जा करके सहायता करेंगे, इससे जन कल्याण हो सकेगा। तो साथियों, इसी बात के साथ आज मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा, और फिर आगामी वीडियो एक अगले नए विषय को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।